कर्ण पिशाचिनी इस क्रिया से मतलब क्या सिद्ध करके क्या होता है? और यक्षिणी एक ऐसी चीज़ आती बोलते ना कि बुला तो हमने नहीं लिया पर जाती अपनी मर्जी से। जैसे पीछे हटे पानी से आवाज़ आ गई, छन 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 छन, ऐसे उठाया मेरे को, यहाँ से उठाया और मंदिर के बैक साइड में फेंका। मैंने बोला कि मेरे होते तो शादी नहीं कर सकता, और कर भी लेगा तो मैं तेरी संतान नहीं होना दूंगी। वो आप बता रहे थे कि जैसे उसके बाद क्या हुआ, उनका एक बच्चा उनका मर गया। हाथों के पास पहुंचा ना, हाथों में किस चीज़ की माला थी? इंसानों की उंगलियों की माला। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको लंबी वीडियोस और बड़े टॉपिक्स एक कम टाइमिंग में देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो वो कोई पंडित है, नॉर्मल सी बात है, पंडित है। तो वो जो आपका पंजाब एरिया है ना, उससे पीछे जैसे उनकी ड्यूटी लगी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे वो। तो वहाँ पे कुछ अघोरियों का डेरा था। तो अब लड़के थे, यंग थे वो उस टाइम। तो उन्होंने बोला ऐसा कि भाई जाते रहते थे, अब बीड़ी का बंडल दे दिया या फिर उनको बाबा जी को पैसे दे दिए थोड़ा बहुत, तो बाबा जी प्रसन्न रहे उनसे। तो बोला बाबा जी भाई आप ये क्या भाई धुना रमा के बैठे हैं भाई, कुछ और भी लाइफ है और देखो कुछ करो। बोले बेटा, बोले इस चीज़ में जो आनंद है वो कहीं पर नहीं है। बोले क्या ये भूत प्रेत होते हैं? बोले हाँ होते हैं। बोले मैं नहीं मानता। बिल्कुल नास्तिक थे, क्योंकि वो पंडित का काम उस टाइम नहीं करते थे, भगवान से बिल्कुल अलग थे, मतलब जॉब करनी बस, क्योंकि लगे थे जॉब थे। तो उन्होंने बोला कि बोले मैं देख सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं देख सकता? अब देखो अघोरियों के पास बहुत पावर है, अगर वो अघोरी चाहे तो हमें दिखा भी सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनके पास मंत्र है, शब्द सुरंगी बाण भेदी ढाए। उन अघोरियों ने बोला ठीक है भाई तू देख लेगा। अब लड़के थे वो, यंग थे, ठीक है मैं देख लूंगा। उन्होंने क्या किया कि ठीक है, बाबा जी ने बोला ठीक है बता दिया जी, ये चीज़ तूने पढ़नी है। उसको बोल दिया पढ़नी है। अब उसको ये नहीं बोला कि तूने 10 दिन पढ़नी है कि 20 दिन पढ़नी है, क्योंकि बोलते गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र में पावर होती है। अब अघोरी थे, उनको तो सिद्ध थी, उनको तो पूरा फॉर्मूला पता कि कौन सा मंत्र बुलाना और कौन सी चीज आएगी। ठीक है, बंदे को बताया कि ऐसा ऐसा भाई ले जा तू सामान और दरिया के पास चले जाना। मेरे गुरुजी ने सुनाया कि वो ले गए भाई, था भाई अब यंग ब्लड था, क्यूरोसिटी थी मतलब। जी जी जी, चले गए और दरिया के पास गए, पढ़ा। एक बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार, कुछ नहीं हुआ। फिर वो बोलते कि जब मैं थक गया ना बिल्कुल भाई कि यार भाई उन्होंने बाबा जी ने मेरे को भी बेवकूफ़ बना दिया भाई, ऐसे ही कर दिया। और वो पीछे हट गए। जैसे पीछे हटे पानी से आवाज़ आ गई, छन 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 बाहर। गुरुजी ने बोला कि अगर मैं आज, गुरुजी बोलते हैं जब हमें वो बात सुनाते हैं गुरुजी हमारे, तो वो बोलते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो चीज़ कभी नहीं करना आप लोग। हमें भी बोलते हैं कि यक्षिणी थी वो। यक्षिणी, हाँ मेरा ये सवाल भी था कि यक्षिणी क्या होता है, लेकिन आपने चलो यक्षिणी थी वो। और यक्षिणी एक ऐसी चीज़ आती बोलते ना कि बुला तो हमने नहीं लिया पर जाती अपनी मर्जी से है। ठीक है, आ गई यक्षिणी, पानी से निकली और बिल्कुल सुंदर, ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर, बोलते कि एक अप्सरा की तरह थी, सुंदरी की तरह। अच्छा, बहुत सुंदर, बिल्कुल दुल्हन की तरह आई। और गुरुजी ने बोला कि इतना तेज था कि मुख के ऊपर तो देखा ही नहीं जा रहा था, कि मैंने उसको पैर से देखना शुरू किया। तो गुरुजी बोले जब मैं हाथों के पास पहुंचा ना, हाथों में किस चीज़ की माला थी? इंसानों की उंगलियों की माला। फिर वही बात है, उनको बता रखा था कि जब सामने आएगी तो तुझसे पूछेगी प्रश्न, भाई तूने मुझे क्यों बुलाया? उसने वही पूछा कि मुझे तुझे देखना है। गुरुजी ने बोल दिया कि मुझे देखना है। उसने बोला कि अब तूने मेरा आवाहन किया है तो तुझे मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि यक्षिणियाँ जो है ये पुरुष में मोहित होती हैं। तो उस समय गुरुजी थोड़ी देर तो साइलेंट हो गए। अब भूतों के साथ कौन शादी करेगा? अब हड्डियों की माला, उंगली में इंसानों की उंगलियों की माला लेकर आई है, और वो माला अगर एक बार डाल दी तो शादी हो गई। तो उसने बोला कि तुझे मेरे साथ शादी करनी पड़नी, अब तूने मुझे बुलाया है। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं शादी नहीं करूँगा। तो बोला तो बुलाया क्यों? अब एक वचन दे मुझे, या फिर मुझे बुलाया क्यों, या फिर एक चीज़ दे, कुछ भी दे। ये देखो कई बार इंसान अपने बाल्यावस्था में, बचपन में कुछ ऐसी गलतियां करता है जिन्हें भुगतनी पड़ती है, और बहुत ही बुरी तरीके से भुगतनी पड़ती है, और उनको भुगतनी पड़ी बहुत बुरी तरीके से। उसने बोला कि ठीक है कि मैं तुझे शादी नहीं करूँगा तेरे साथ, पर तू भाई ऐसे मेरे साथ भाई रह ले भाई। देखो गर्लफ्रेंड बन के लड़कों का दिमाग, तो अभी यंग ब्लड थे बिल्कुल। तो बोला ठीक है, पर मैं शादी नहीं करना दूंगी। वो करने नहीं देगी शादी। उसने बोला कि मेरे होते तो शादी नहीं कर सकता।
और कर भी लेगा तो मैं तेरी संतान नहीं होना दूंगी, खा जाऊंगी पेट के अंदर, गर्भ के अंदर खा जाऊंगी। तो गुरुजी तो भेजने वही तो बुलाने का तो उन्होंने ले लिया था मंत्र, भेजने का था नहीं। ठीक है, होगी बात। अब चलो ठीक है, यक्षिणी होगी, उनको आगे साथ में। अब साथ में, अब घर में साल हुई, 2 साल 3 साल, घर वाले फोन करने लगे अभी शादी करनी है, शादी कर ली, शादी भी कर ली। प्रभु की कृपा से 2 बेटे हुए उनको। अच्छा, 2 बेटे हुए। यक्षिणी ने बोला कि अब आ गया टाइम, आ गया तेरा। और उनका एक बेटा मर गया, ऑन द स्पॉट मर गया, ऑन द स्पॉट ले गई। अच्छा, मुंह के सामने से उठा के ले गई है यक्षिणी उनके बेटे को, मतलब यहाँ से उठा के लेके गई। और आपको कम से कम ऐसे 1 किलोमीटर के बाहर वो लड़का मरा हुआ तो मतलब यहाँ पे कट वगैरह थे, मतलब खून से लता पता था बच्चा। वो छोटे बच्चों को दबाया जाता है। तो हमारे गुरुजी ने, क्योंकि एक बार मैंने भी कोशिश की थी, अगर मैं आपको बोलूँ तो, यक्षिणी साधना की। अच्छा जी हाँ, हमारी माता के साथ जो है कर्ण पिशाचनी चलती है। अच्छा। तो मैंने उनसे बात की थी इस बार, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ही मना कर दिया था कि नहीं, ये कर्ण पिशाचनी बहुत ही रेयर होती है, ये बख्शती ही नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज करती ही नहीं, कुछ भी कर लो आप। अच्छा, तो मतलब वो आप बता रहे थे कि जैसे उसके बाद क्या हुआ, उनका एक बच्चा उनका मर गया। एक रहा, उसके बाद उसने एक चीज लेनी थी ना, उसने बोला मैं एक चीज लेके जाऊंगी, या तू या तेरे आने वाले बच्चे को। उसका मतलब वचन ही वही था कि जान लेके जाएगी। एक बच्चे को ले गई, फिर ले गई बस। फिर उसके बाद वो चली भी गई। पर अभी भी ऐसा बोलते हैं गुरुजी कि उनको जब भी जरूरत पड़ी वो आती है हेल्प के लिए, कोई भी काम उन्होंने करवाना तो आती है। मतलब अभी भी जैसे अगर हम बोले तो पीछे जैसे हम पाठ को गए एक चंडी यज्ञ को, सबसे खतरनाक है चंडी यज्ञ हमारा। अगर आप बोलेंगे किसी ब्राह्मण को हम न्योता देते हैं ना 5 पंडित, और हम बोलेंगे जी आप भी हमारे साथ चलिए, वो पता क्या करता है, वो 1000 रुपये जेब से निकालते हैं, मेरी तरफ से चढ़ा दो, पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा चंडी पाठ को। तो वहाँ पे गया मैं, मेरा फर्स्ट टाइम था उस टाइम पाठ के लिए। और हुआ क्या कि चंडी पाठ को बैठे, उसमें एक रूल ये होता है कि सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ उठेंगे, एक साथ उठेंगे और एक साथ बिल्कुल नहीं टच से मस नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते। बचपन था मेरे अंदर भी। हुआ क्या कि जैसे अब यंग ब्लड था और जब मेरी स्पीड थी, अब उन्होंने थोड़ा धीरे धीरे किया, मैंने थोड़ा फास्ट किया। मेरी थोड़ा एनर्जी के साथ जी, और शौक भी था, क्रेज था इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि परखना था। अब वही है कि कोई चीज़ सामने तो उसको चखना है, देखना है क्या है, छेड़ना है, होती भी है कि नहीं होती। मैंने उठा, मैंने गुरुजी को इशारा किया कि मेरा हो गया। जब गुरुजी ने मेरी आंखों से इशारा किया कि नहीं अभी नहीं, अच्छा नहीं उठना। फिर मैंने अपने घुटनों की तरफ इशारा किया कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं बैठता। उन्होंने दोबारा इशारा किया कि नहीं उठना, और मैं उठ गया। जैसे मैं उठा, सर आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर हमने फिल्मों में देखा है ना कि उड़ के गए, मैं खुद उड़ के गया हूँ। ऐसे उठाया मेरे को, यहाँ से उठाया और मंदिर के बैक साइड में फेंका, यहाँ से पूरा खराब, पूरा मुंह सारा लथपथ, और सारे लोग इकट्ठा, गांव के लोग। पता लगा कि आई और ऐसे उठाया और सीधे उड़ा के ले गई साथ में। एक मतलब कि 15-20 फीट उठा के ले गई। लोगों ने भी देखा कि उठा के ले गई। ये भी मेरी अपनी बिल्कुल प्रेजेंट की बात है। तो बड़ी मतलब ये क्रिया कौन सी बताई थी आपने? कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी, इस क्रिया से मतलब क्या सिद्ध करके क्या होता है? कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने का सबसे बड़ा एक ही तरीका है, इंसान अपने बेनिफिट के लिए करता है, भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए। ओके। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी यक्षिणी बोल सकते हैं, पिशाचनी की, इनको दोनों को एक ही है। ये एक ऐसी शक्ति है जो कि आपके कानों में भूत भविष्य वर्तमान सबको बता देगी। सो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो लोग नए हैं जिन्होंने हमारी वीडियो पहली बार देखी है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है द लिमिटलेस टॉक नाम से, उसको फॉलो करें, और हमारी पर्सनल आईडीज़ भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे जाएं और फॉलो करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।